हेलो वर्कर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है और क्यों है जो भी फीलिंग्स है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्यों वो अपनी फीलिंग्स खुद नहीं बताते आपको। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस। द हरफेंट, लॉर्ड ऑफ नाइफ्स, एस ऑफ नाइफ्स, सिक्स ऑफ स्कल्स एंड टू ऑफ नाइफ्स। ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ नाइफ्स। एस ऑफ नाइफ्स के होने का मतलब है कि एक साइलेंस है, एक ऐसा साइलेंस है जिसको कि डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। और ये साइलेंस इस पर्सन को ज़्यादा चुभ रहा है, आपको जितना परेशान कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा इन्हें चुभ रहा है, क्योंकि इन्हें आदत पड़ चुकी है आपके लव की, आपके अटेंशन की, आपसे वो सब कुछ पाने की जो वो शायद डिज़र्व भी नहीं करते थे पर आपने उन्हें दिया। सो अब वो जो लव है जो उन्हें पहले मिला करता था उन्हें बार बार याद आ रहा है। और ये जो सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये ना अपने आप में टॉर्चर कर रही है इमोशनल लेवल पे। आई मीन जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो इतना भी सिंपल नहीं है। एंड ये जानते हैं कि आपसे दूर रहना एक अलग बात है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करना एक अलग बात है, और आपको भूल जाना और इस रिलेशनशिप के बारे में ना सोचना, पीछे मुड़ने की इच्छा ना होना, वो इम्पॉसिबल है। वो देख रहे हैं कि चाहे वो आपसे कितनी भी दूरी बनाए, कितने भी साइलेंट रहे, वो आपको भूल नहीं सकते, बिकॉज़ आप उनके दिमाग में हर वक्त रहते हैं। और अगर वो अपने आप को ये भी कहते हैं कि उन्हें आपके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, तो भी इसका कोई असर नहीं होता, बिकॉज़ उनका दिल उन्हें आपके बारे में सोचने पे मजबूर करता है। और कहीं ना कहीं वो ट्रुथ भी जानते हैं, और अब वो ट्रुथ इसलिए और ज़्यादा जान पाए हैं क्योंकि द हायरोफेंट उन्हें सिखा रहा है, हायरोफेंट उन्हें ट्रुथ दिखा रहा है। हायरोफेंट उन्हीं के सोल के बारे में है। ये अंतरात्मा की आवाज़ है जो उनसे कह रही है कि उन्हें ट्रुथ को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो मिस्टेक्स उनसे हुई हैं उसे सबसे पहले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी मिस्टेक को समझेंगे ही नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो ये बात ये सोच रहे हैं। दूसरी तरफ टू ऑफ नाइफ्स का कार्ड है, तो टू ऑफ नाइफ्स ऐसा लगता है कि किसी तरीके के डायलेमा को दर्शाता है। इस पॉइंट पे ये पर्सन इतना ज़्यादा परेशान है कि ट्रुथ को देख नहीं पा रहा। अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में किया वो ठीक नहीं था। इस पॉइंट पे ये आपके बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन है। लाइक आप उनसे जितना ज़्यादा दूर है उतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा होगा, अब आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे, अब आपकी क्या सिचुएशन होगी, क्या आप मूव ऑन कर चुके होंगे या उन्हें अभी भी मिस करते होंगे, मिस करते होंगे तो कितना मिस करते होंगे, और उनका क्या चांस है आपके लाइफ में वापस आने का। इस बारे में काफ़ी सोचते हैं और रिग्रेट भी करते हैं कि जब उनके पास वक्त था तो वो ट्रुथ को देख नहीं पाए, पूरी तरीके से ब्लाइंड हो गए। और अब ये पता चल रहा है उन्हें कि ये ब्लाइंडनेस उन्हें ही हर्ट कर रही है। लाइक ये जो कुछ भी है उन्हें ही हर्ट कर रहा है, और इससे बाहर आना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये सर्टनली ये फील कर रहे हैं कि कुछ तो जल्दी चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर वो कुछ जल्दी चेंज नहीं करते हैं तो आप तो मूव ऑन कर ही जाएंगे इवेंचुअली, आप खुद को संभाल लेंगे, पर उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लॉर्ड ऑफ नाइफ्स बहुत बेचैन है, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप दोनों क्लोज आए, जल्दी से जल्दी ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, पर इस रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है वो ये नहीं जानते। सो ये जो लॉर्ड ऑफ नाइफ्स वाला कार्ड है ये इन्हें अब डेस्परेट करता जा रहा है।
उन्हें पता है कि अगर वो इसे आगे नहीं बढ़ाते हैं तो ना सिर्फ वो एक अच्छा लवर खोएंगे, बल्कि ज़िंदगी भर इस बात का बोझ उनके दिल पे बना रहेगा कि उन्होंने सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं लिया, आपको हर्ट किया। ये जो गिल्ट है, ये जो पछतावा है, ये इन्हें खुश नहीं रहने देगा। सो हायरोफेंट उन्हें बार बार ये कह रहा है कि उन्हें मन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। उन्हें ज़रूरत है ट्रुथ को देखने की, और उसके बाद ही कुछ भी बदल सकता है। ओके, सो ये जो हायरोफेंट का कार्ड है, ये शो कर रहा है एक तरीके की हैप्पीनेस को, और ये हैप्पीनेस उन्हें पता है कि कहाँ से मिलेगी। ये जो हायरोफेंट है उन्हें पिक्चर दिखा रहा है फ्यूचर की, और आपके साथ जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं उसकी। बट देन उन मोमेंट्स को अब ये कैसे पाएंगे, इसके बारे में सोच रहे हैं। और फ़िलहाल इनका जो मन है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, पर किसी तरीके से खुद को रोके हुए हैं, क्योंकि अभी उनके पास कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। उनकी करंट फीलिंग्स कुछ ऐसे ही है आपके बारे में। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, Lord of Skulls, Ten of Grails, Queen of Grails, Judgment and Ace of Scepters. ओके, तो लॉर्ड ऑफ स्कल्स है। ऐसा लगता है कि ये फील कर रहे हैं कि शायद उन्हें एक अटैम्प्ट करना चाहिए। अगर वो ये अटैम्प्ट करेंगे तो शायद ये आखिरी बाधा हो और आप दोनों क्लोज आ ही जाएं। टेन ऑफ ग्रेल्स है, तो ये जो सपना है आपके साथ फ्यूचर बनाने का, ये जो सपना है लव को एंजॉय करने का, ये इतना ब्यूटीफुल है कि वो इससे बाहर नहीं आ पा रहे। ये सपना उन्हें उनकी सोल दिखा रही है, क्योंकि उनकी सोल को आपकी ज़रूरत है। दूसरी तरफ यहाँ पे क्वीन ऑफ ग्रेल्स है, तो क्वीन ऑफ ग्रेल्स गॉर्जियस है और बहुत शार्प भी, वो वॉइस है। तो उन्हें पता है कि आपके कुछ सवाल हो सकते हैं और आप उन सवालों को पूछने से हिचकिचाएंगे नहीं। और दूसरी तरफ हमारे पास है कार्ड जजमेंट का। तो ये जजमेंट आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुली सोच समझ के आप डिसीजंस लेने चाहिए। एंड ये पर्सन जानता है ये बात कि आप ऐसा करेंगे भी। इस जजमेंट का ही तो डर है उन्हें डर है कि आप पास्ट को ज़रूर कंसिडर करेंगे उन्हें एक्सेप्ट करने से पहले। और उन्हें ये भी पता है कि उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। पर दूसरी तरफ एस ऑफ सेप्टर्स है, तो वो इस आइडिया पे गिव अप नहीं करना चाहते कि आप दोनों साथ हो सकते हैं फ्यूचर में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें आपके जजमेंट का डर है, आपके सवालों का डर है। तो वो कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे ये उनके लिए पॉसिबल हो पाए, आपकी लाइफ में वापस आना और दोबारा इस फ्यूचर को बिल्ड करना। तो यही उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही है मुझे फ़िलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। राधा, सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने खोए हुए हिस्से को रीडिस्कवर कीजिए, अपने मन की आवाज़ को सुनिए, अपने पास्ट को देखिए, खुद को देखिए और अपने आप को कंप्लीट कीजिए इससे पहले कि आप कोई डिसीजन करें। ओके, ये आपकी ही सोल के बारे में है। एंड आपकी सोल आपको सही गाइडेंस दे रही है। आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, या फिर डिवाइन फेमिनिन, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल हो। एंड ये आपको बिल्कुल वही ऑफ़र करेगा जो आपको चाहिए। सो अपने सोल के आवाज़ को ज़रूर सुनिए, अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।